इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आज मैं तुमसे इंसाफ की भीख मांगने आया हुआ। बोल मां, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? जिस हाथ को भी कलम की जरूरत थी उसे बंदूक थमाने पर मजबूर क्यों किया? क्यों हो रहा है ऐसा? बता मां, मुझे किन गुनाहों की सजा दे रही हो? अगर गरीब होना गुनाह है तो फिर किसी को गरीब बनाते ही क्यों हो मां? अरे सिर्फ सुनती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी? समझ गया, तू नहीं बोलेगी। अब मैं तुझे नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा तुझे। अलंकार बलवान जी सरदार, माँ की मूरत के पास एक लाश पड़ी रहती है और सरदार किसी युवक के लाश मालूम पड़ती है, लेकिन माँ के मूरत के पास मुझे लाश कुछ गड़बड़ लग रहा है सरदार। कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस वालों की कोई चाल हो सकता है सरदार। पुलिस हमारे गिरोह के पीछे हाथ जोड़कर पड़ी है, आपको पकाना दाना षड्यंत्र हो सकता है। लंका को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है बलवंत सिंह। मौत जिसके पास आने से घबराती है उसे वर्दी वाले गुंडे क्या पकड़ेंगे? हम उनके हर षड्यंत्र को विफल कर देंगे। सरदार बोलो, हमें पास जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारी तरह किस्मत का हमारा कोई इंसान हो सकता है और हमारी ही मदद की जरूरत हो। हाँ, तुम ठीक कहते हैं, हमें जरूर देखना चाहिए। कानून के नजरों में हम भले ही हैवान हैं, पर इंसानियत को हम अपना धर्म समझते हैं। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। बलवान जी सरदार, तुम लोग मंदिर के चारों तरफ दीवार बनकर खड़े हो जाओ, मैं उसे जाकर देखता हूँ। बिल्कुल सचेत रहना, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तैयार होना साथियों। हाँ सरदार। दीपिका को बोली तो समझ दिया लोग। दीपिका को बोला बोलेगा, बोलते ले जाइए। बलवान जी सरदार, ये तो जिंदा है, इसे गोली लगी है। अरे युवक, बताओ कौन हो? बलवान जी सरदार, पानी की व्यवस्था करो। काली जी आनो तो काली जी कुछ करे। पी लीजिए सरदार पानी। लो युवक, पानी पियो। अच्छा ये बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल किसने बनाया? इस सुनसान जंगल में तुम कैसे आ गए?
कहीं तुम पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। पुलिस से भागते भागते ही मैं इस विराट जंगल में आ गया हूँ। मेरा नाम रवि है। लेकिन पुलिस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? जेल से भागकर मैंने एक खून किया है। खून? और जेल से भागकर? हाँ, मैंने अपनी प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या की है जेल से भागकर। प्रेमिका? खून? जेल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ रवि, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इसी उम्र में मैंने अभी जितनी दिवाली नहीं मनाई उससे ज्यादा कहीं बर्बादी मनाई है। सफेद चादर के अंदर छुपे काले चेहरों ने मेरे हंसते खेलते घर परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। खुद को समाज का रखवाले कहने वालों ने मेरे सुख चैन को बड़ी बेरहमी से लूटा है। कौन है वो लुटेरा जो तुम्हारे सुख चैन को लूटा है? किस किस का नाम बताऊं? जिसने चाहा जी भर के लूटा। हाँ, तेज प्रताप और लुटेरा जरूर है जिससे मुझे हर जख्मों का हिसाब वसूल करना है। उसकी मौत मेरी जिंदगी की प्रतिज्ञा है, तो धरती से सिंदूर का नाम मिटाना भी मेरी प्रतिज्ञा है। सिंदूर तो औरतें के सिंगार की निशानी होती है, फिर उससे इतनी घृणा क्यों? कहानी बड़ी लंबी लेकिन अधूरी है। अगर मेरी बर्बादी की कहानी सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाँ हाँ बताओ। जिस दिन इस कहानी की शुरुआत हुई वह मेरी खुशी की अंतिम दिन था। यूनिवर्सिटी में टॉप आने पर मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मैं मेडल लेकर खुशी से उछलते अपने पापा के कब्जाले पहुंचा। सोचा पापा मेरी सफलता पर खुश होकर मुझे बधाई और इनाम देंगे, और क्या हुआ? वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरे पापा की हत्या हो चुकी है, क्योंकि मेरे पापा वक्त के साथ समझौता न करने वाले निर्भीक पत्रकार थे। मेरे पापा की हत्या क्यों और किसने की मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे अपने पापा के हत्यारे तक भी पहुंचना है। तुम्हारे पिताजी की निष्पक्ष पत्रकारिता की गाज जिस पर गिरी होगी उसी ने उनकी निर्मम हत्या की होगी। पापा के जाने के बाद एकमात्र बहन की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आ गई। बहन की शादी करनी थी जबकि हम दाने दाने के मोहताज थे। एक और बेरोजगारी की भूख मुझे जलाई जा रही थी तो दूसरी ओर बहन की शादी की चिंता मुझे पागल करने पर तुली हुई थी। इसी बीच एक दिन मेरी भेंट तेज प्रताप से हुई, जिसे लोग सच्चे समाज का सेवक कहते हैं। उसने यह कहकर कि तेरी बहन मेरे बेटे की पसंद है मुझसे मनीषा का हाथ मांगा। अंदर पाए दुआ मैंने हाँ कर दी, लेकिन शादी के एक वक्त पर उस नीच ने अपनी नीचता दिखाई दी। उसने तिलक के रूप में इतनी बड़ी रकम की मांग कर दी जिसे मैं पूरा करने का सोच भी नहीं सकता था। फल तक शादी नहीं हो सकी। दरवाजे से बाराती का लौटना मेरी बहन सहन नहीं कर पाई और मुझसे नफरत करती हुई उसने आत्महत्या कर ली। बहन की मौत पर अभी जी भर के रोया भी न था कि मुझे अंधे कानून ने गिरफ्तार कर लिया और मेरी हत्या के बहन की हत्या के जुर्म में मुझे आजीवन कारावास की सजा दे दी। कारावास के दौरान मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका राधा, जो कि कमिश्नर की बेटी है, की शादी हो रही है। इसी बीच मुझे जेल से भागने का मौका मिल गया और मैंने जेल से भागकर राधा के होने वाले पति की हत्या कर दी। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर उन मासूम का क्या दोष था? मासूम बिगाड़ा तो बहुत था मासूमों ने, लेकिन मैंने उनकी हत्या बदले की भावना से नहीं की, बल्कि अपनी कसम पूरी की है। मैंने कसम खाई है कि जब सिंदूर मेरी पाना के माथे को नसीब नहीं हुआ तो भविष्य में किसी को नसीब नहीं होगा।
बहुत गलत कसम खाई है तुमने। जानते हो इसे पूरा करने के लिए कितने कितने मासूमों को बलि चढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात मानो तो इस कसम को भूल जाओ। और कहां बनकर टूट पड़े उन जालिमों पर जिन्होंने तुम्हें तड़पाया है। खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तेरी कहानी जब मातम बनाने वालों के धड़कने बंद हो जाए। चलो दो शराफत की चादर और पहन लो गोलियों की हाथ। छोड़ दो आशा कदम की और उठा लो बंदूक। रवि से रास्ता बनकर अपने दिल दहलाने वाली कहानी का अंत इतना भयानक बना दो, इतना भयानक बना दो कि तेरा नाम सुनकर समाज के लुटेरों की धड़कने बंद हो जाए। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और मुझसे इतनी हमदर्दी की वजह। डाकू ललकार सिंह का नाम सुने हो? हाँ सुना तो जरूर हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ा ही वो कठोर और निर्दयी है। हाँ तो मैं ही वह ललकार हूँ जिसकी एक इशारे पर लोगों की धड़कनें बंद हो जाया करती है। ओ तो तुम्हें जब तुम ललकार से हो, डाकू होकर भी अच्छा खासा भाषण दे लेते हो। तू क्या समझते हो कि मैं तेरी बातों में आकर अब तेरी इतना डाकू बनकर तेरे साथ डाका डालूंगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम में और उनमें जिनसे मेरी जंग शुरू हुई है कोई फर्क नहीं है। तुम रात के अंधेरे में डाका डालते हो और तो दिन के उजाले में। बंद करो अपना यह बकवास, आराम करने दो मुझे। तुम मेरी बात मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर करता है, लेकिन जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं। मैं समाज के लुटेरों को लूटता हूँ, ना कि बेबस और गरीब लोगों को। मैं भी तुम्हारी तरह परिस्थितियों का मरा इंसान हूँ। मेरी कहानी भी कुछ कुछ तुम जैसी है। मेरे सीने में भी अमीरों के प्रति प्रतिशोध की आदमी धड़क रही है। प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे अंदर के भोलेपन को जलाकर मुझे कठोर बना दिया है। यह सारा इलाका मेरा नाम सुनकर थर्रा उठता है। जिन लोगों से तुम्हें लोहा लेना है उनके हाथ पांव इतने लंबे हैं तुम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तेज प्रताप से है। तुम्हारी लड़ाई उन समाज के लुटेरों से है जिन्होंने गरीबों का हक मारकर आलिशान इमारतें खड़ी कर दी, जिनके एक इशारे पर समाज के बहू बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूट जाती है। जुल्म को मिटाने के लिए युद्ध की जरूरत होती है और युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। इतिहास गवाह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को भी बानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। अगर सचमुच तुम्हें अपनी ये लड़ाई जीतनी है, समाज के रावणों को मिटाना है, तो महासंग्राम का ऐलान कर दो। ललकार गिरोह बानरी सेना बनकर तुम्हारी साथ है। क्षमा कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कुत्ते को मारने के लिए कुत्ता बनना ही पड़ता है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि चला सकूं जालिमों की उस दुनिया को जहां गरीबों पर अत्याचार और मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा रखा। लो इसे संभालो। मंदिर पे दुकान 10 मिनट देख लेते हैं। देख क्या होता है।